मसीह यसु के ज़िंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए कि उसने मुझे ये मौका बख्शा। और आज मैं जो है अपना एक ख्याल जो है आप सबके साथ जो है वो शेयर करूँगी। हर साल जो है 23 जनवरी को जो है मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि 3 साल पहले जो था 2021 में 23 जनवरी को मैंने जो था एक नेक्स्ट स्टेप यानी कि अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड किया और वो स्टेप लिया कि मैं जो है खुदावंद की खिदमत करूँगी और अपनी ज़िंदगी को जो है उसकी खिदमत के लिए जो है वक्फ करूँगी। So that's why I'm so grateful for that and I'm so happy to share this thing with all of you कि वो जो 3 साल खुदावंद के साथ जब आप ये अहद बांधते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को जो है खुदावंद के लिए गुजारेंगे और खुदावंद में तरक्की करते चले जाएंगे, खुदावंद में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो मोमेंट जो है मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास जो है। ये जो तारीख़ है बेसिकली तो ये 23 जनवरी की तारीख जो है, और मैं इसको हमेशा जो है इस दिन पे खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे मेरे अंदर ये जो था कि ये चीज़ जो थी या ये ख्वाहिश जो थी ये उभरी और मैंने सोचा और मैंने डिसाइड किया कि मुझे जो है एक स्टेप आगे बढ़ना है। और मैंने एनसीपी यूथ को, एनसीपी क्वायर को उस दिन पे ज्वाइन किया। मुझे 3 साल पूरे हो गए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट कि ये वो 3 साल हैं जो मैंने जो है नेशनल चर्च में, एनसीपी में, एनसीपी यूथ में गुजारे। इट्स अबाउट दैट कि ये वो 3 साल हैं मेरी ज़िंदगी के जिसमें खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया। खुदावंद ने मेरी झिझक को, मेरी शर्म को जो है वो ख़त्म किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, मुझे लोगों से इंटरेक्शन करना सिखाया। बहुत सी चीज़ें ये 3 सालों में मेरे अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई। आप ये हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगियों को, हमारे दिलों को बदलना चाहता है। वो चाहता है कि हम जो है मसीह की मानद बनते चले जाएं। जिस तरह कि पाक कलाम में भी लिखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है। सो थिंग इज दैट कि खुदावंद, अगर जब हम खुदावंद में हम कहते हैं कि जब हमने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दे दी है या हमने सरेंडर कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जो है एकदम से ठीक हो जाएगा। खुदावंद आपकी ज़िंदगी पर, आपके दिल पर काम करेगा और खुदावंद इस तरह से आपको बदलेगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी। मैं जब आज अब खुद को देखती हूँ कि अच्छा, अगर मैं कंपेयर करती हूँ अपनी पिछली ज़िंदगी को और किस तरह से जो है खुदावंद ने छोटी छोटी चीज़ें जो हैं मेरे अंदर बदलना शुरू की। एक्सेप्टेंस का आना, काइंडनेस का आना, दूसरों के साथ, दूसरों को सुनना बेसिकली, और दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना, जो कि पहले वो मैं नहीं करती। दूसरों के साथ इंटरेक्शन मेरी इतनी अच्छी नहीं होती थी। फिर आगे सामने खड़े होकर सरमन देना, दुआ करना स्पेशली मैंने वो सीखा। बहुत सी चीज़ें जो हैं मैं अभी भी सीख रही हूँ और मैं खुदावंद की इन सब चीज़ों के लिए बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। आज मैं आप सबको भी इनकरेज करना चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी में वो पहला कदम ज़रूर लीजिए। वो पहला कदम ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो आप चर्च ज्वाइन कर सकते हैं, चर्च की यूथ क्वायर को ज्वाइन कर सकते हैं, आप खुदावंद की खिदमत किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप दुआ में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आप सरमन्स दे सकते हैं। जो भी खुदावंद ने आपके दिल में डाला है और जो भी आपको लगता है कि आपका टैलेंट है और खुदावंद ने आपको दिया है, तो उस टैलेंट को अब भी इसी वक्त से जो है उसको आगे लेके आइए और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दीजिए और उसकी खिदमत करना शुरू कीजिए। तो आप यकीन मानिए कि ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि खुदावंद ने मुझे बहुत सी इस वसीले से बहुत सी बरकतें दी और उनके साथ साथ मेरी ज़िंदगी में बहुत से चेंजेस आए। मैं अपने आप को एज अ बेटर ह्यूमन कंसिडर करती हूँ कि वो सारी कमियाँ ऑल्दो अभी भी हैं, बट थिंग इज़ दैट कि खुदावंद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे अंदर जो है वो सोच आती है कि अच्छा, मुझे अब ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है, अब मुझे अपने ये चीज़ को बेहतर करना है। तो यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। आज यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि हम खुदावंद में तरक्की करते चले जाएं, उसमें आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। हम जानते हैं कि हम गुनाहगार हैं और बहुत सी हमारी ज़िंदगी में ऐसी कोताहियाँ, ऐसे गुनाह होते हैं जो हम जिनकी वजह से हम अपने अंदर जो हैं शर्म महसूस करते हैं, हम शर्मिंदगी समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि खुदावंद ने हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया है। जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं, मसीही ख़ानदान में पैदा होना वो नहीं, लेकिन जब हम शख्सी तौर पर मसीह को अपना निजात दहिंदा
मानते हैं, कबूल करते हैं और मुकम्मल तौर पर उसको अपनी ज़िंदगी अपना आप दे देते हैं, तब हम जो है वो स्टेप होता है हमारी ज़िंदगी का। सो जो है दैट डज़ नॉट मैटर कि आपकी पिछले जो थे पास्ट क्या था, क्या आपकी ज़िंदगी से क्या हो चुका। मेरी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह, और मैं उस तारीख हिस्से को मैं मानती हूँ कि वो तारीख हिस्सा मेरी ज़िंदगी का था, लेकिन खुदावन ने किस तरह मुझे वहाँ उस दलदल से, उस गुनाहों की दलदल से निकाल कर बाहर निकाल दिया, और मैं अब जो इंसान हूँ मैं वो बिल्कुल अपने आप को समझती हूँ कि इट्स टोटली डिफरेंट एंड इट्स कम्प्लीटली चेंज। वो जो था वो कुछ और ही था, लेकिन अब मैं शायद उसको कभी याद भी ना करूँ, क्योंकि खुद पाक कलाम में लिखा है कि उसने हमारे गुनाहों को पसे पुष्ट डाल दिया और वो उन पर नजर भी नहीं करता। जिस तरह पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। सो हम क्यों अपने आप को बार बार उन्हीं गुनाहों को बार बार रिमाइंड करवाते हैं। खुदावन ने हमें माफ़ कर दिया है। अब हम जब मसीह में आ गए हैं तो हम नए मखलूक बन चुके हैं। सो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अच्छा, मुझे 3 साल हो चुके हैं और अब ये चौथा साल जो है 23 जनवरी को शुरू हो रहा है। सो मैं खुदावन की इस चीज़ के लिए बहुत 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 शुक्रगुजारी करती हूँ, और मैं खुद को इस लायक भी नहीं समझती, क्योंकि जिस तरह खुदावन मुझसे काम लेता है, जिस तरह खुदावन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, जहाँ पर खुदावन मुझे लेके जाता है, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल करता है। इट्स लाइक दैट कि मैं उस वक्त भी मेरी आंखें जो हैं आंसुओं से भर आती हैं और मैं झुक जाती हूँ शुक्रगुजारी के साथ, और खुद मैं कहती हूँ कि हे बाप, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये खुदावंद का फजल है जो वो मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो खुदावंद अगर मुझ जैसे इंसान को इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदावंद आप सबको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जस्ट बी अवेलेबल फॉर द लॉर्ड, टेक योर फर्स्ट स्टेप। आज ही अपना पहला कदम उठाइए और खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दीजिए और उससे कहिए, हाँ ऐ बाप, मैं हाजिर हूँ, मुझे तो अपने जलाल का इस्तेमाल कर, मुझे भेज जहाँ तूने भेजना है। सो खुदावंद जो है आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।